शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भाई बहनें बहुत 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 भाग्यशाली हो जो इस जनवरी महीने में, वो भी 18 जनवरी, ब्रह्मा बाबा का अव्यक्ति दिवस मनाने के लिए मधुबन में पहुँचे हो। ज़रूर अपने लिए ताली बजाएंगे, हम कितने भाग्यशाली हैं। ये जनवरी मास हमें प्रेरणा देता है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने त्याग तपस्या द्वारा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, संपूर्ण बने, उसी प्रकार हम बच्चे भी बाप समान संपूर्ण बनकर बाबा के समान बने। इस साल बाबा को अव्यक्त हुए 50 वर्ष हो जाएंगे। 18 जनवरी 1969 को बाबा ने अपना साकारी चोला त्यागा था। हमें तो ऐसे लगता है जैसे कल की बात थी, क्योंकि अब भी ब्रह्मा बाबा हमारे सामने हैं। हमें ये महसूस ही नहीं होता कि बाबा हमसे दूर हैं। जब बाबा अव्यक्त हुए तब संदेशी से पूछा गया कि बाबा से पूछो, कहा गया कि बाबा से पूछो कि बाबा आप हमको छोड़ के क्यों चले गए। तो बाबा ने उत्तर दिया कि बाबा गए नहीं हैं, बाबा आज भी बच्चों के साथ हैं और बच्चों के साथ ही रहेंगे। और बच्चों के साथ ही वापस घर जाएंगे। ये बाबा ने वायदा किया। बाबा ने केवल कपड़ा और कमरा बदली किया है, बस कपड़ा और कमरा ये बदली किया है। मतलब ये साकारी चोला, साकारी शरीर त्यागा है, लेकिन अव्यक्त फरिश्ता चोला पहना है। और कमरा बदली किया माना साकारी वतन छोड़ा है और आकारी वतनवासी बने हैं। अर्थात अव्यक्त फरिश्ता बने हैं, सूक्ष्म वतनवासी बने हैं। और बाबा तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक बच्चे संपूर्ण न बने हैं। ये बाबा का वायदा है। और हम कहेंगे 50 साल से हमें जो भी अव्यक्त मुरलियाँ मिली है, इतना खजाना मिला है, इतने रत्न हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे हम आत्मा रूपी हीरो की पॉलिश हुई है। वो अमूल्य खजाना इतना ऊंचा खजाना है जो हम जितना धारण करते जाएं उतना कम लगता है। इतनी बाबा ने हम बच्चों पर
मेहनत की है, हमारी सेवा की है। लेकिन ब्रह्मा बाबा संपूर्ण कैसे बने? 33 वर्षों में बन गए। 60 वर्ष की उम्र में शिव बाबा की प्रवेशता हुई और 93 वर्ष की उम्र में, केवल 33 वर्षों में ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने। कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वैसे तो कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा लौकिक में एक जौहरी थे, परिवार में रहते थे, गृहस्थी थे, बिजनेसमैन थे। लेकिन इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बाबा का लौकिक जीवन भी बहुत ही ऊंच कोटि का था। बाबा के ख्यालात बहुत ऊंचे थे। भले विष्णु की भक्ति करते थे, अनेक शास्त्र, वेद, ग्रंथ बहुत पढ़े थे, जीवन में 12 गुरु किए, कितने तीर्थ स्थानों पर यात्रा करते थे। कोई ऐसा तीर्थ नहीं होगा जहाँ बाबा न गए हो। अमरनाथ की भी यात्रा की थी, जो कोई कोई करते हैं। लेकिन अंतर में जो प्यास थी सत्य को जानने की, वो कोई भी प्यास बुझा नहीं सका। इतनी रॉयल्टी थी, जो राजा महाराजा लोगों से उठना बैठना होता था, और वो कहते थे कि भगवान ने तो आपको राजा बनाना चाहिए था, लेकिन हमें बना दिया। पर उनको क्या पता था कि ये वही आत्मा थी जो आदि में विश्व महाराजन थी। तो आदि में इतना ऊंचा उनका पाठ था, सारा कल्प ही उनका इतना ऊंचा पाठ था, जो अंत में भी इतना ही ऊंचा पाठ था। लेकिन जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई, ब्रह्मा बाबा का जीवन एक धक से त्यागी तपस्वी बन गया। त्याग और तपस्या उनके लिए बहुत सहज हो गया। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि त्यागी तपस्वी जीवन पहले से ही था। परिवार में रहते थे, 5 बच्चे थे, दोतरे पोतरे सब थे, बहुत बड़ा व्यापार था। हीरे जवाहरातों का व्यापार कितना बड़ा व्यापार होता है, और वो भी राजाओं महाराजाओं के साथ, अंग्रेज़ों के साथ। तो जितने ही धनी थे उतने ही बड़े दानी भी थे, इसीलिए नाम उनका बहुत प्रख्यात था, लखीराज बाबू। ये कोई कम उनका टाइटल नहीं था। बाबूजी बाबूजी कह करके सब उनको बुलाते थे। परंतु जो उनके अंदर खोज थी, वो प्यास थी, वो तो कोई मनुष्य नहीं पूर्ण कर सका। तो ड्रामा के अंदर कैसे यही आत्मा निमित्त बनी फिर से विश्व नव निर्माण करने के लिए, और शिव बाबा ने उनको ही चुना। जो जो महावाक्य शिव बाबा उनके मुख द्वारा उच्चारण करते गए, सबसे पहले
ब्रह्मा बाबा ने उसको फॉलो किया। जैसे अभी अभी आपने करुणा भाई से सुना कि हम तो समझते हम कर रहे हैं, लेकिन हमको देख दूसरे कितने करते हैं वो तो हम देखते ही नहीं हैं। इसीलिए अगर हम दूसरों से जो करवाना चाहते हैं, पहले क्या करना होगा? पहले क्या करना होगा? खुद को करना होगा। हम करेंगे तो हमको देख और करेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले यही किया। जो शिव बाबा ने कहा, बाबा ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा क्या होगा, धक से किया। शिव बाबा ने ऐलान किया कि अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है, तो फट से पवित्रता अपना ली, योगी जीवन अपना लिया। नहीं तो गृहस्थी थे, बाल बच्चे वाले माना गृहस्थी थे, संसार के वैभवों को भी अनुभव करते होंगे। पर जैसे ही शिव बाबा ने उनको कहा कि अब ये सब त्यागना है, शिव बाबा ने बाबा की दृष्टि बदल दी। जो हीरों के व्यापारी, जिनके आगे हीरे चमक रहे थे सारा दिन रात, उनके आगे वो हीरे पत्थर दिखाई देने लगे। फट से परिवर्तन, वो पत्थर दिखाई देने लगे। कहाँ हीरे का मूल्य और कहाँ पत्थर। लेकिन ये सब कैसे हुआ? क्योंकि शिव बाबा ने उनको कहा अब पवित्र योगी बनना है। तो वो पत्थर दिखाई देने लगे, हीरे तो बाकी तो और तो त्याग क्या नहीं हुआ होगा। और बस एक ही लगन लग गई कि हमको अब शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ये सब जो कुछ है ये सब मरे पड़े हैं। बाबा के परिवार में ऐसे नहीं, बाबा को मोह नहीं था, बहुत मोह था। खास करके बाबा को अपने बहू में बहुत मोह था। दादी ब्रिजेंद्रा, महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज थी दादी ब्रिजेंद्रा। बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। और आप सोच सकते हैं बुढ़ापे में भी इतनी सुंदर थी तो जवानी में कितनी सुंदर होगी। तो बाबा अपनी बिजनेस करने के लिए इनको अपने साथ रखते थे, क्योंकि राजाओं महाराजाओं से उनका उठना बैठना होता था और वो इनके गहने खरीदते थे। जो हीरों के गहने अंग्रेज और राजा महाराजा ही खरीदेंगे। तो अपनी बहू को बाबा ब्रिजेंद्रा दादी उनको सजा करके ले जाते थे महलों में राजाओं के पास, क्योंकि रानियां तो अपने महलों से निकल के इनके दुकान पर नहीं जाएंगी। तो बाबा बहुत युक्ति सुंदर रचते थे, अपनी बहू को सजा लेते थे क्योंकि वैसे ही सुंदर थी। और जब वो रानियां इनके बहू को देखती थी इतनी सुंदर और इतने सुंदर गहने, तो कहती थी बस यही हमको हार चाहिए, यही हार चाहिए। और फटाफट बाबा दूसरा भी साथ में रखते थे और वही हार उनको बेच देते थे। तो देखो ये भी दूरांदेशी थे कि वो यही मांगेंगी और बहू को पहना करके ले जाते थे। तो आकर्षण तो होगा न, इतनी सुंदर ये हार है, इतने सुंदर आभूषण हैं। तो ऐसे बाबा बहू में बहुत मोह था। लेकिन जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो धक से कैसे त्याग किया, कैसे बाबा ने अपने ऊपर पुरुषार्थ किया। बाबा दीवारों पर लिखते थे, राधिका
आत्मा है। राधिका इनका नाम था लौकिक में, ब्रजेंद्रा दादी का। राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है। ताकि बाबा की दृष्टि मेरी बहू है और बहू ससुर रूप में देखती थी तो बाबा से घूंघट भी करती थी। उस समय तो घूंघट करते थे। तो बाबा ने कैसे उनको एक शक्ति बनाया। घूंघट करते थे लेकिन भले बाबा कहेंगे नहीं करो तो भी वो करती थी, पर बाबा ने उनको शक्ति बनाया। पर कैसे बाबा उनको सिखाते थे कि आत्मा को देखना, आत्मा को देखना है। तो अपने अंदर भी ये प्रैक्टिस करते थे। राधिका आत्मा है। यशोदा बाबा की लौकिक में पत्नी थी, युगल थी। कैसे बाबा की दृष्टि एकदम उनके प्रति बदल गई, उनके प्रति ऐसी बदल गई, एक सेकंड में बदल गई। ये आत्मा है। ये था उनका त्याग। एक सेकंड में दृष्टि बदल जाना, ये त्याग है। हम महात्मा गांधी की पुस्तकें पढ़ती थी तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब उनको अहिंसा के बल पर अंग्रेज़ों को भगाने का लक्ष्य था, देश से निकालने का लक्ष्य था, अहिंसा और सत्यता के बल पर, तो उसने कहा ये अहिंसा और सत्यता का बल तब आएगा जब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए उसने बहुत मेहनत की। उनकी युगल का नाम था कस्तूर। तो कस्तूर के प्रति जो उनकी जो दृष्टि थी वो दैहिक थी और बहुत पुरुषार्थ करता था, लेकिन उस समय उनको ये आत्मा है ये ज्ञान नहीं था, बस ब्रह्मचर्य पालन करना है। तो बहुत मेहनत लगी, इतना सहज नहीं था ब्रह्मचर्य का पालन करना उसको। और कैसे उसने वो दृष्टि बदली, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उसने यह युक्ति ली। क्योंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद के गुरु थे, उसने बचपन में ही उनका विवाह हो गया था। शारदा माँ थी। बचपन में ही छोटे बच्चे होते तो जैसे गोद में बच्चे, वो तुम्हारा बेटा मेरी बेटी, हाँ ऐसे करते थे। तो कैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने शारदा माँ कहा, उसको माँ के रूप में देखा, क्योंकि माँ का भक्त था, काली का भक्त था। तो शारदा को भी माँ के रूप में देखा और वहीं से गांधी जी को प्रेरणा आई। कस्तूरबा कहा, बा माना माँ। तो जैसे कस्तूर मेरी माँ है, तो माँ की दृष्टि उसने अपनाई। तो कैसे बाबा की दृष्टि यशोदा के प्रति भी बदल गई। उनको मेहनत नहीं लगी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने ये इतना सुंदर पुरुषार्थ किया। आत्मा का ज्ञान उनकी बुद्धि में था। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, आत्मा आत्मा भाई भाई, ये दृष्टि अपनाओ। किसी को भी देखो तो आत्मा भाई से बात कर रहा हूँ, आत्मा भाई से मिल रहा हूँ। तो चाहे पत्नी हो, चाहे बहू हो, चाहे कोई भी हो, सब आत्मा है और सब एक बाप के बच्चे हैं, सब परमात्मा के बच्चे हैं। वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं। ये वैसे भी भारत की संस्कृति है और उसमें भी आत्मा आत्मा भाई भाई, ये शुरू से शिव बाबा ने दृष्टि दी। तो कैसे यज्ञ के अंदर सबकी दृष्टि एकदम बदल गई। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ने बदली। तो दीवारों पर बाबा लिखते थे, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, ताकि यशोदा भी पढ़े कि बाबा मुझे किस रूप में देखते हैं, आत्मा रूप में देखते हैं। मैं पत्नी हूँ, ये पति है,
ये भावना एक सेकंड में कैसे खत्म हो गई और अलौकिक पिता बन गए। तो पिता के आगे तो सारे ही बच्चे, तो चाहे पत्नी हो, बहू हो, कोई भी हो, और केवल लौकिक बेटा ही बेटा नहीं, इतने सारे बच्चे हो गए। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि कैसे यह ईश्वरीय परिवार बना और बाबा ने सबको संरक्षण दिया। क्योंकि हैदराबाद सिंध के अंदर जब ये कार्य शुरू हुआ और शिव बाबा ने ऐलान किया कि अब सब अपना जीवन पवित्र और योगी बनाएंगे, जो जो बाबा के पास आते थे, तो जैसे ही ऐलान हुआ तो लोगों का विरोध शुरू हुआ कि दादा लेखराज ये आपने क्या किया, ये छोटी छोटी बच्चियाँ, क्योंकि बाबा के पास आते थे, कईयों को साक्षात्कार हुए और कई बाबा के पास समर्पित हो गए, बहुत कुछ, वो तो इतिहास आपने पढ़ा होगा। लेकिन जैसे ही शिव बाबा ने ऐलान किया अभी सबको पवित्र योगी बनना है, तो ब्रह्मा बाबा ने भी प्रतिज्ञा की, तो सब जो भी थे सबने प्रतिज्ञा की। और जब प्रतिज्ञा की तो विरोध शुरू हुआ। लोगों ने बाबा को कहा ये क्या, इतनी छोटी छोटी जवान लड़कियां, बच्चियां, इन्हों को दुनिया ही पता नहीं है और आपने इनको पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई, इन्होंने दुनिया देखी कहाँ है। आपने कर ली क्योंकि आप तो बूढ़े हो गए, अभी 60 वर्ष के थे बाबा, आपने प्रतिज्ञा की वो तो ठीक है, पर इन छोटी छोटी बच्चियों से क्यों कराया। तो बाबा कहते थे बच्चे ये मैंने नहीं किया है, ये मेरी शक्ति नहीं है, मेरे पास क्या शक्ति है जो मैं इन सबको कहूँ कि आप पवित्र योगी बनो, ये परमात्मा की शक्ति है। और परमात्मा ने ही मुझे कहा और जो ईश्वर ने कहा वो मैंने अपने अंदर पहले पालन किया और तब इन्होंने भी प्रतिज्ञा की। ये मैंने नहीं किया है, मैंने खुद ही पालन किया, क्योंकि मैं भी कहाँ करता था। तो सबसे पहला त्याग किसने किया, बाबा ने किया। तो वो कैसे उनको कहेंगे कि आपने तो किया नहीं और इनको कराया, पहले तो मैंने किया, बाबा ने कहा। परंतु विरोध हुआ, काफ़ी विरोध हुआ। तो बाबा ने क्या किया, जो भी बाबा के साथ थे पहले, जो आ गए परिवार के परिवार, तो बाबा तो कराची चले गए, हैदराबाद सिंध से कराची चले गए। अपना परिवार तो बाबा के साथ ही था, कोई परिवार को छोड़ के थोड़ी चले गए थे, क्योंकि शिव बाबा तो यही कहते अपने परिवार में रहना है। तो अपना परिवार बाबा के साथ ही था और कराची चले गए। परंतु जब जो अपने घरों से बाबा के पास जाती थी, उनको जब पता चला कि बाबा तो कराची चले गए, तो सब ने क्या किया, ये निर्णय कर लिया कि हम भी बाबा के पास कराची चले जाएंगे। बाबा तो चले गए, अभी वापस तो आएंगे नहीं। हैदराबाद और कराची इतना दूर था जैसे बॉम्बे और पूना ना, पूना से बॉम्बे चले गए, कराची तो बड़ा शहर था, हैदराबाद तो छोटा शहर था। तो उन सब ने वायदा अपने आपस में प्लान बनाया और उस समय रात को 12 बजे ट्रेन जाती थी जो सीधा सुबह 4 बजे कराची पहुंचती थी, हैदराबाद से कराची। तो सब ने आपस में मिलके प्लान बनाया कि हम सब रात को 12 बजे निकल आएंगे घर से और सीधा स्टेशन पहुंचेंगे और सब एक साथ एक ही ट्रेन में कराची चले जाएंगे। अब जैसे ही ये सब हुआ और ये कराची पहुंच गए, बाबा ने तो देख कर के आश्चर्य कहा, यार ये कैसे पहुंच गए। और वो अपने घरों से निकल आई। अब जब उनके पति या पिता या बेटा या जो भी आ गई, बहनें ही थी ज़्यादा, उन्होंने देखा अरे फलानी कहाँ गई, उनके घर वाले कहाँ गई, घर से कहाँ चले गए, ऐसे। और जब पता चला कि ये तो सब बाबा के पास कराची चले गए हैं, तो आप सोच सकते अब ये कराची तो पहुंच गई बाबा के पास। बाबा ने कहा बच्ची मैं ऐसे कैसे रख सकता हूँ, ऐसे थोड़ी आ गई और रख दिया। लेकिन बाबा उनको निकाल तो सकते नहीं थे, तो बाबा ने चलो संरक्षण दिया।
फिर तो बहुत कुछ और भी बातें हंगामा हुई, हंगामा बहुत कुछ हुआ। लेकिन बाबा कहते थे ले जाओ ना इनको, मैं इनको निकाल तो सकता नहीं हूँ, आप इनको ले जाओ। लेकिन कैसे बाबा कराची में अपने वहाँ अपने परिवार के साथ रहे और ये अलग रहे। इन्होंने कहा हम वापस नहीं जाएंगे। जो 18 साल से कम थे वो तो नाबालिग थे, तो उनका तो चलो माँ बाप का अधिकार था, उनको ले जा सके। लेकिन जो बड़े थे वो कहे हम क्यों जाएंगे, हम तो सगीर नहीं, हम बालिग हो गए, हम बड़े हो गए हैं, हमारे पास अधिकार है, 18 साल से ऊपर है। तो उस समय जितना कुछ आंदोलन हुआ वो ब्रह्मा बाबा ने कितना सहन किया। हालांकि इसमें ब्रह्मा बाबा का तो कुछ भी हाथ नहीं था, सारा कार्य तो शिव बाबा का होता था। शिव बाबा ने ये सब किया, क्योंकि जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि आपको ऐसी दुनिया बनानी है, वो सतयुग की दुनिया बनानी है, तो बाबा को लगा मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे पास क्या शक्ति है बनाने की। लेकिन शिव बाबा ने केवल कहा नहीं, परंतु साथ साथ शक्ति भी दी। और कैसे सब कुछ कराया, शिव बाबा ने कराया, जो बाबा खुद भी हैरान होते थे, देखते थे ये कि सब कैसे हो रहा है, ये तो मेरे वश की तो बात ही नहीं है। बाबा से कृष्ण का साक्षात्कार होता था। बाबा कहते थे ये मेरी शक्ति नहीं है, और लोगों को क्या पता, वो समझते थे कि ये अपने आप को बहुत बड़ा योगी कहलाता है, ये अपने आप को कृष्ण का अवतार कहलाता है, इसके पास कोई जादू है। बाबा कहते थे मेरे पास तो कोई जादू नहीं है, न मैं करा रहा हूँ, ये मेरी शक्ति नहीं है। लेकिन लोग क्या समझेंगे, वो तो बाबा को ही देखते थे। और जब कृष्ण देखते थे तो बस एकदम अपना जीवन उसमें स्वाहा कर लेते थे। तो लोगों ने कितना विरोध किया कि ये एक दादा लेखराज अपने आप को कृष्ण कहलाता है और इसको 108 रानियां मिली है। अभी तो इसको 16,108 रानियां चाहिए, 300-400 मिली है, तो ये इसको तो इतनी रानियां चाहिए। समझते ना भाई, कृष्ण ने तो 16,108 पटरानियां की, इस प्रकार से भागवत में कई बातें आती है। और ये कहता था कि बाबा कहता था ये तो मेरी शक्ति है ही नहीं। तो उस समय कैसे बाबा ने सामना किया उस परिस्थिति का, लेकिन बाबा को जरा भी डर नहीं लगा। क्यों डर नहीं लगा? क्योंकि ब्रह्मा बाबा की तो कोई शक्ति नहीं थी, परंतु जो शिव बाबा ने कहा वो धक से उसने 1 सेकंड में किया, 1 सेकंड में त्याग किया। और फिर जब शिव बाबा ने उनको कहा कि आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब माताओं बहनों के नाम पर कर दो, बाबा ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। मेरे बच्चों का क्या होगा, हाँ मेरा घर का क्या होगा, मेरा क्या होगा, बस 8 बहनों के नाम पर बाबा ने अपनी सारी चल अचल प्रॉपर्टी, इतनी कोई कम नहीं थी, वो सब उनके नाम पर कर दिया और उसमें मम्मा को लीडर बनाया। अब ये भी कितना बड़ा त्याग, जबकि उनका बाबा से कोई संबंध नहीं था, कोई लौकिक तो रिश्ता किसी के साथ भी नहीं था। लेकिन शिव बाबा के ने कहा और बाबा ने किया, 1 सेकंड में कुछ नहीं सोचा। ये है सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ा त्याग जो बाबा ने किया। और उसी त्याग के बलबूते पर हम कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने जो नींव डाली, जो बीज डाला, वो बीज आज फलीभूत होकर के इतना बड़ा वट वृक्ष इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बना है, जो 140 देशों में बाबा की शाखाएं हैं। हाँ, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखाएं हैं। और हमारे जैसे, आप जैसे हजारों लाखों परिवार इसमें अपना जीवन दे रहे हैं। तो ये सब कैसे हुआ? जब ब्रह्मा बाबा ने एक बीज डाला अपने तन मन धन का। भले वो दूसरों ने फॉलो किया, लेकिन पहला कदम तो बाबा का था। इसीलिए कहते ना, जो ओटे सो अर्जुन, जो पहले आगे आए वो अर्जुन,
और वो ब्रह्मा बाबा बने। और फिर उस त्याग के साथ कोई तपस्या कम नहीं थी। एक धक से तो न्यारे हो गए, लेकिन एक की लगन में रहना, एक बल एक भरोसा अपनाना, ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या थी। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, बस एक ईश्वर की लगन, एक शिव बाबा की लगन, सर्व संबंध उनके साथ, और कोई देहधारी में कोई लगाव नहीं। सब बाबा के लिए बच्चे थे, सब हदें खत्म हो गई, एक बेहद परिवार बन गया। और वो परिवार कैसे 14 साल उन्होंने अंदर ही अंदर तपस्या की। बाबा मम्मा ने तपस्या की तो सब बच्चों ने भी तपस्या की। वो नींव बनी, वो फाउंडेशन बना। और उन्हीं 14 सालों के दरमियान दुनिया में कितना परिवर्तन आया। 1937 में ये तपस्या शुरू की कराची में, 1950 तक, और 1937 से लेकर के 1950 तक दुनिया में क्या परिवर्तन आया। सबसे पहले तो विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45 तक, 6 साल तक विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। और ये बाबा के बच्चे सब कराची में थे। इतना बड़ा विश्व युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग, हजारों नहीं, लाखों। और उन लाखों लोगों के मरने के बाद आप सोच सकते क्या स्थिति हुई होगी दुनिया की। और भारत के अंदर महात्मा गांधी ने जो आंदोलन शुरू किया, अंग्रेज देश छोड़ो, अंग्रेज देश छोड़ो, और उसके बलबूते पर अंग्रेज चले तो गए, लेकिन भारत के 2 टुकड़े करके गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया। और उस समय भी हजारों लोग, लाखों ही कहो, मरे होंगे। बहुत बड़ा कैसे सिविल वॉर जैसा हो गया उस समय, एकदम गृह युद्ध हो गया। उस समय भी कोई कम युद्ध नहीं हुआ। वो विश्व युद्ध तब समाप्त हुआ 1945 में, जब अमेरिका ने जापान पर बॉम्ब गिराया, वो पहला बॉम्ब। और वो भी छोटा बच्चा बॉम्ब था, बेबी बॉम्ब था, तो भी पूरे शहर का शहर ख़त्म हो गया। नागासाकी, हिरोशिमा, आपने सब सुना है। तो एक और विश्व युद्ध हुआ, क्योंकि बाबा को ये सब साक्षात्कार हुए थे। अणु युद्ध का भी साक्षात्कार हुआ, गृह युद्ध का भी साक्षात्कार हुआ, प्राकृतिक आपदाओं का भी साक्षात्कार हुआ। और केवल बाबा ने नहीं किया, अनेकों ने किया। जो भी बाबा के पास आते थे, अनेकों ने विनाश का साक्षात्कार किया। और इसीलिए तो धक से त्याग किया बाबा के समान, और बाबा के हो गए। उनको लगा जैसे अभी विनाश हुआ कि हुआ। शिव बाबा कहते थे, बच्चे अगली दिवाली नहीं आएगी, अभी तो 82 दिवालियाँ पूरी हो गई हैं। लेकिन अगर उस समय बाबा ये नहीं कहते होते तो आज इतना बड़ा कार्य नहीं होता। लेकिन ये शिव बाबा की ही चतुराई थी। और फिर जब विश्व युद्ध हुआ और उसमें इतनी तबाही हुई, तो बच्चों ने यही समझा कि यही विनाश है। लेकिन फिर शिव बाबा उनको कहते थे, नहीं बच्चे, ये तो रिहर्सल है। जो विश्व युद्ध हुआ ना, दूसरा विश्व युद्ध, ये रिहर्सल है। अभी तो फिनाले, फाइनल, वो तो अभी आना है। फिर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ 1947 में, और इतने लाखों मरे, तो बाबा से पूछते थे, बाबा क्या यही विनाश है? क्योंकि गृह युद्ध तो अणु युद्ध हुआ, गृह युद्ध हुआ। बाबा कहते थे, नहीं बच्चे, ये तो रिहर्सल है। आप सोचो फाइनल क्या होगा। कितनी रक्त की नदियाँ बही,
और बाबा अभी भी कहते साकार मुरली में, उस दिन भी बाबा ने कहा फाइनल जब होगा तो क्या होगा भारत में, रक्त की नदियाँ बहेगी, और रक्त की नदियाँ बहने के बाद फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, दूध घी की नदियाँ बहेगी सतयुग में। हाँ? तो पहले तो रक्त की नदियाँ बहेगी ना, लेकिन तो उस समय बाबा ने कहा कि ये तो रिहर्सल था, और उन्हीं सालों में, ये 14 सालों में ही क्वेटा एक बहुत बड़ा शहर पाकिस्तान में है अभी, तो वो शहर में इतना ज़बरदस्त भूकंप आया था जो पूरा शहर का शहर ख़त्म हो गया था भूकंप में। सुनामी भी आया था, बहुत कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत आई थी। और तभी भी बाबा से पूछा, बाबा ये क्या हो रहा है, ये क्या, ये विनाश है? क्योंकि विनाश के दृश्य तो देखे थे ना सबने, तो समाचार तो मिलता होगा। तो बाबा कहते नहीं बच्चे, ये भी रिहर्सल है, सब रिहर्सल है। और उसके बाद कैसे बाबा ने अपने बच्चों की रक्षा की, शिव बाबा ने अपने बच्चों की रक्षा की, जो बच्चों का बाल भी बांका नहीं हुआ, बाल बांका भी नहीं हुआ, इतना बाबा ने बच्चों की रक्षा की। इतना सब होने के बावजूद भी, और जब फिर से शांति हो गई, बंटवारा पूरा हो गया, सारा कुछ जो ऑफिशियल था सब हो गया, भारत गणतंत्र बन गया, सब कुछ बंट गया, उसके बाद फिर शिव बाबा ने कहा बच्चे अभी भारत में जाना है, भारत ही विश्व का लाइट हाउस बनेगा। तो 14 साल तो कराची में तपस्या की, और इतनी शक्ति भरी अपने अंदर ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने। और फिर जब भारत में आए, आबू में आए, तो भी कोई त्याग कम नहीं था। यहाँ पर भी इतना त्याग, क्योंकि माउंट आबू जो स्थान है उस समय बिल्कुल जंगल था, और चारों ओर रेगिस्तान, और माउंट आबू एक जंगल, वहाँ पर कुछ नहीं उगता, खास तो कुछ ऐसी खेती नहीं, कुछ नहीं। केवल अंग्रेज़ों ने वो रोड बनाया है, जो माउंट आबू का रोड है वो अंग्रेज़ों ने बनाया था, क्योंकि अंग्रेज़ यही देखते थे कहाँ पर पहाड़ है तो वहाँ हिल स्टेशन पर बंगले बनाते थे और जाकर के रहते थे। शिमला बनाया, मसूरी बनाया, ये सब अंग्रेज़ों ने बनाए थे। तो अबू भी उन्होंने ही ऐसे बनाया। और जो राजा महाराजा लोग राजस्थान इस एरिया के थे, वो माउंट आबू में आते थे, 3 महीना रहते थे। यहाँ चारों ओर महल है माउंट आबू में। और कैसे आते थे? हाथी घोड़ों पर चढ़ कर के। इसलिए देलवाड़ा मंदिर जो 1000 साल पहले बना, वो उसमें वो पहला जो कमरा है वो हाथी घोड़े और उस पर महारथी बैठे हैं, वो दिखाया है। तो वो सब राजा महाराजा लोग माउंट आबू आते थे, 3 महीना रहते थे, बाकी 9 महीना या कुछ नहीं, अप्रैल मई जून, और सब ताम झाम के साथ आते थे, सब कुछ लाते थे यहाँ। 3 महीना यहाँ रहते थे, गर्मी होती थी बाकी जगह। और जुलाई से लेकर के सितंबर तक खूब बारिश होती थी, खूब बारिश। और अक्टूबर से लेकर के मार्च तक इतनी ठंडी, बहुत ठंडी। अब ये 400 बहनें माउंट आबू आ गई ऐसी ठंडी में, इतनी बरसात में। तो बाबा को कहते थे, बाबा आप कहाँ लेकर आए हो? हाँ? कराची तो बहुत सुंदर शहर, जैसे मुंबई, हाँ मुंबई का शहर इतना बड़ा शहर, और कहाँ उस बड़े शहर से गांव में आ गए। तो बाबा उनको कहते थे, बच्चे एक दिन देखना ये आबू सारी दुनिया में नाम कमाएगा और सारी दुनिया यहाँ आएगी, सारी दुनिया यहाँ आएगी। उस समय सोच भी नहीं सकते थे कि सारी दुनिया आबू आएगी, कोई नहीं सोच सकता था। तो इसीलिए उस समय जो बाबा का त्याग था
और फिर तपस्या करते थे बाबा, जंगलों में जाते थे, बच्चों को भी ले जाते थे। बेगरी पार्ट हुआ, ये भी बाबा ने परीक्षा ली कि इस बेगरी पार्ट में खाने को नहीं था, लेकिन बच्चों में कितना शिव बाबा के प्रति वो निश्चय है, एक बल एक भरोसा है। और उस समय जो कच्चे थे वो तो चले गए, बाबा मुरलियों में कहते हैं, साफ कहते हैं, जो कच्चे थे। पर जो पक्के थे उन्होंने कहा धर्म पड़िए धर्म न छोड़िए, प्राण जाए वचन न जाए, बस कुछ भी हो जाए अब तो बाबा के साथ है। क्योंकि बाबा कहते थे बच्चे साथ रहेंगे साथ चलेंगे, साथ रहेंगे साथ और फिर साथ चलेंगे। लेकिन उस समय ये समझ में नहीं आया कि साथ रहेंगे साथ चलेंगे का मतलब क्या है। तो सब ने क्या सोच लिया कि बाबा मम्मा सब दादियाँ ये सब साथ ही रहेंगे और सब एक ही साथ ऊपर चलेंगे परम धाम, ऐसे ही सोचा था। ये तो पता ही नहीं था कि इतना साल कोई सेवा भी करनी है, सेवा का तो कुछ पता ही नहीं था, बस त्याग तपस्या ही थी। उस समय तो सेवा थी नहीं। तो बाबा के साथ रहेंगे, लेकिन बाबा उस समय उनको प्रैक्टिस करवाते थे कि बच्ची अगर आप राष्ट्रपति से जाकर के मिलोगी तो आप उनसे कैसे बात करोगी, आप उनसे मिलोगी प्रधानमंत्री से मिलोगी कैसे बात करोगी, क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी से आप मिलोगी तो उनको क्या सुनाओगी। अब ये कोई कहाँ हम राष्ट्रपति से मिलेंगे, कहाँ प्रधानमंत्री से मिलेंगे, कहाँ रानी एलिजाबेथ से हम इंग्लैंड में जाके मिलेंगे। इंग्लिश तो जानते नहीं थे, कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन बाबा ने उनको वहाँ ये प्रैक्टिस कराई थी और कैसे बिल्कुल मौन में रहना, तपस्या करना। और खुद भी बाबा मम्मा ने इतनी तपस्या की, नहीं तो 14 साल और क्या करते थे, साक्षात्कार ही करते थे, क्योंकि दुनिया की निगाहों से तो दूर ही थे। और जब यहाँ आए तो यहाँ तो फिर दूसरा ही संसार था, तो त्याग भी जबरदस्त त्याग था। लेकिन उस त्याग में इनके अंदर एक और शक्ति आ गई, एक और शक्ति मिली गई। और क्या वो शक्ति थी जो बाबा ने इनको सेवा पर भेजा, क्योंकि निमंत्रण आते गए और निमंत्रण आते गए, बाबा ने इनको सेवा पर भेजा। और जहाँ ये बहनें जाती थी, इतना उनका त्याग तपस्या था, बाबा मम्मा का भी था। तो जहाँ ये जाती थी केवल ओम की ध्वनि करती थी और इन बहनों से साक्षात्कार दूसरों को होने लगता था। तभी तो वृद्धि हुई, इतनी वृद्धि कैसे हुई, ऐसे ही तो हुई। तो जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए जिससे आत्माएं खींचकर बाबा के पास आई, उसी प्रकार जब सेवा पर गई तो सेवा पर जाते ही ओम की ध्वनि करती थी और आत्माओं को, इन बहनों से देवी का साक्षात्कार जब होता था तो बस इनके पांव पड़ती थी, पहाड़ों से देवी आई है, पहाड़ों से देवी आई है, ऐसे कहते थे। और कैसे बाबा के सेंटर खुलते गए खुलते गए खुलते गए। मम्मा भी बहुत जाती थी, बाबा बहुत कम जाते थे। बाबा अक्सर करके मुंबई जाते थे, मुंबई में ज़रूर जाते थे, क्योंकि सर्दी के दिनों में मुंबई जैसा शहर में सर्दी होती नहीं जैसे आबू में होती है। इसलिए कई मुंबई वाले डरते हैं, वो आबू में तो बहुत ठंडी है वहाँ साउथ इंडिया के आते हैं, बहुत ठंडी है बहुत ठंडी है, क्योंकि वहाँ तो ये सब होता नहीं। लेकिन बाबा के बच्चों ने सहन किया यहाँ। तो जैसे बाबा ने यहाँ आकर के तपस्या की, सब बच्चों ने तपस्या की और उसी तपस्या के बलबूते पर हम देखते हैं पांडव भवन में बच्चे आते हैं जहाँ बाबा मम्मा ने तपस्या की है, सब दादियों ने तपस्या की है। तो वहाँ आते ही जो वाइब्रेशंस मिलते हैं वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि बाबा मम्मा ने और दादियों ने वहाँ तपस्या की है। वहाँ पांडव भवन का आंगन और बाबा की 4 धाम ये करने, ये यात्रा करने के लिए बाबा के बच्चे आते हैं, तो महसूस करते हैं
कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये स्थापना का कार्य, नई दुनिया की स्थापना का कार्य यहाँ से शुरू किया है। वहाँ तो नींव थी, फाउंडेशन था, जड़ें थी कराची में, पर सच्चा जो वृक्ष शुरू हुआ वो तो आबू से ही हुआ। और आबू माना अब्बा का घर। आबू की बहुत महिमा है, वैसे भी शास्त्रों में भी महिमा है। जहाँ भगवान ने अपना कार्य शुरू किया, तो वो जो तपस्या भूमि में बाबा ने तपस्या की आबू में, वो अभी भी महसूस होता है। इसीलिए बाबा ने उसी समय कहा कि ये आबू सबसे सुरक्षित स्थान दुनिया में होगा, सबसे सुरक्षित स्थान। आप दुनिया के कितने भी कोनों में चले जाओ, कहाँ भी चले जाओ, कितना डर ही डर, आजकल तो दुनिया में डर बढ़ता जा रहा है। लेकिन आबू में कुछ नहीं ऐसा होता, क्योंकि शिव बाबा की वो तपस्या स्थली है, ब्रह्मा बाबा की तपस्या स्थली है। सब हमारे वरिष्ठ दादियों की, दादाओं की, जिन्होंने इतनी तपस्या की, वो स्थान है। अभी धीरे धीरे कैसे माउंट आबू में भी लोग समझते जा रहे हैं, अनुभव करते जा रहे हैं, सारी दुनिया यहाँ आती है। जब बाबा कहते थे बच्चे माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लगेगी, तो बच्चे सोचते थे कैसे क्यों लगेगी, कैसे क्यों लगेगी, अभी तो कोई जानते ही नहीं है हमको। तो देखो अभी वो अनुभव हो रहा है सबको, आएंगे। एक अव्यक्त मुरली थी, मुझे याद आता है, पता नहीं कौन से सन की थी, जब बाबा के सामने यहाँ विदेशी बैठे थे और इतने सारे भाई बहनें आ गए थे, इतने आ गए थे, जो रहने की जगह शांतिवन में भी नहीं थी, टेंट लगाई थी, बहुत कुछ किया था। तो विदेशी भी जब आए थे तो विदेशियों को भी ऐसे रखा था। तो बाबा ने उनको कहा कि आप इसमें भी बहुत खुश हो, तो सब ने कहा हम बहुत खुश हैं। फिर बाबा ने कहा आगे समय आएगा जब आपको कमरे में खटिया भी नहीं मिलेगी, आपको अपने सूटकेस पर ही सोना पड़ेगा, आप तैयार हो? तो बोला हम तैयार हैं। बोले सूटकेस पर ही सोएंगे, क्योंकि आएंगी आत्माएं आएंगी जब उनको पता चलेगा कि यहाँ भगवान आते हैं। बाबा कहते हैं अगर अभी उनको पता चल जाए तो सारी दुनिया अभी आ जाए, लेकिन अभी नहीं आएंगे, अभी समय है। पर वो भी समय आएगा जब आत्माएं आएंगी, क्योंकि ये तपस्या का स्थान है, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। जहाँ स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा सरस्वती, इतनी तपस्वी आत्माओं ने तपस्या की है, उसी तपस्या के फलस्वरूप आत्माएं खींची हुई चली आएगी। तो बाबा, ब्रह्मा बाबा की तपस्या इतनी बेहद की थी। हम बाबा को देखते थे, मेरा भी ये सौभाग्य है कि ब्रह्मा बाबा को हमने इन आँखों से देखा है। मुझे तो अनुभव होता है, मैं नशे से कहती हूँ कि मेरा तो अलौकिक जन्म ही बाबा की गोद में हुआ है। जब मैं केवल 10 साल की थी, केवल 10 साल की मात्र, और मेरी लौकिक माँ, मुझे मुंबई में ही बाबा आए हुए थे और मेरी लौकिक माँ मुझे ले गई। तो बाबा को देखते ही मुझे ऐसे लगा जैसे ये मेरे सच्चे पिता हैं। बस बाबा को देखा, बाबा ने कहा आओ बच्ची, तो मुझे लगा मेरे पिता मुझे बुला रहे हैं, और सीधा बाबा की गोद में। और बाबा ने मुझे वरदान दिया उसी समय, बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई, इतना सहज। तो पिता के पास वापस आ गई, माना हमारा अलौकिक जन्म हो गया। तो बड़े नशे से मैं कहती हूँ, जिसको भी मैं मिलती हूँ अपना अनुभव सुनाती हूँ, क्योंकि कई अपना अनुभव सुनाते हैं कि कैसे वो बाबा के बने। तो कोई कहेगा दादी जी की मुझे दृष्टि मिली, वो दृष्टि से बस मैं निहाल हो गई या हो गया। मैंने एग्जीबिशन देखा, मुझे लगा बस यही सत्य ज्ञान है। मुझे टोली मिली, वो टोली से ही मेरा जन्म हो गया। कई अनुभव अपना अलग अलग सुनाते हैं, अलौकिक जन्म कैसे हुआ। और मैं बताती हूँ कि मेरा अलौकिक जन्म बाबा की गोद में हुआ, यही कहेंगे। फिर तो पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं है। और बाबा ने कैसे मेरा जीवन संवारा,
क्योंकि हम कहते हैं ना कि बाबा सबकी जन्म पत्री जानता है। तो जब भी हम बाबा के सामने जाते थे, ब्रह्मा बाबा के सामने, मधुबन में भी हम कई बार आए, मुंबई में भी बाबा हर साल आते थे। 3 महीना बाबा मुंबई में रहते थे, बाबा के लिए अलग से फ्लैट लेते थे और बाबा 3 मास मुंबई में रहते थे और सब बाबा से मिलने के लिए मुंबई आते थे। खास करके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीना, दिसंबर जनवरी तो बाबा रहते ही थे मुंबई में। तो हम भी स्कूल पढ़ते थे तब, तो पहले बाबा की मुरली सुनने जाते थे, फिर स्कूल जाते थे, स्कूल यूनिफॉर्म में। तो इसीलिए वो बचपन से ही जैसे बाबा में मुझे देखते थे तो बाबा मुझे कहते थे, बच्ची तुम बड़ी होगी ना, तुमको बाबा विदेश भेजेगा, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी और इंग्लिश मीडियम स्कूल में मना इंग्लिश अच्छा बोलती थी, तो बाबा के आगे इंग्लिश में भाषण किया था। तो जब इंग्लिश में भाषण किया तो बाबा को बहुत अच्छा लगता था कि इंग्लिश में भाषण कर रहे हैं, कि बच्ची तुमको विदेश में जाके सेवा करनी है। अब विदेश तो पता नहीं क्या था, उस समय तो पता ही नहीं था, लेकिन छोटी थी तो भी बाबा उस समय मुझे कहते थे। और फिर मैं अब बड़ी हुई तो डॉक्टरी पढ़ो, ये सब ने मुझे घर में कहा। तो हमने कहा मुझे तो बाबा की सेवा करनी है, तो मैंने बाबा को पत्र लिखा, साकार बाबा को, ये 67 की बात है। तो बाबा को पत्र लिखा कि बाबा मैं क्या करूं। हाँ, बाबा कहते थे कुछ भी हो तो बाबा को लिखो। तो हम बाबा को लिखा, बाबा ने मुझे जवाब दिया, पत्र लिखा। हालांकि मैं तो उस समय कितनी छोटी थी, 18 साल की तो होंगी, कॉलेज 2nd ईयर कॉलेज पढ़ रही थी। बाबा मैं क्या करूं, क्योंकि डॉक्टर बनो यही घर में सब कहते थे। तो बाबा ने मुझे पत्र में लिखा, बच्ची बाबा की तुम्हारी में बहुत आश है और बाबा चाहेंगे कि आप रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। ये बाबा ने कहा, तो रूहानी डॉक्टर बनो। हाँ, रूहानी डॉक्टर तो विश्व की सेवा कर सकेंगे। अभी जिस्मानी डॉक्टर केवल होती तो एक क्लिनिक खोल के बैठती और वही इंजेक्शन लगाना, दवाई देना, यही करती। अब रूहानी डॉक्टर तो दुनिया भर में घूम सकते हैं, क्योंकि आत्माओं की सेवा करनी है। तो ये मानो बाबा का ही वरदान था, साकार में ब्रह्मा बाबा का वरदान था, जो देखो आज वरदान बाबा का कैसे फलीभूत हो रहा है। तो मैं यही अनुभव करती हूँ कि कैसे साकार बाबा से जो हमने पालना ली, वो पालना आज फलीभूत हुई है। तो 1969 में 18 जनवरी के रात बाबा जब अव्यक्त हुए, तो वो भी मुझे भूलता नहीं है, क्योंकि मैं रोज़ क्लास में जाती थी बॉम्बे में, कुलाबा सेंटर, वहाँ कुलाबा में जाती थी मुंबई में, उनके पास में हमारा घर था। तो रोज़ शाम को मैं क्लास कराती थी, एग्जीबिशन म्यूज़ियम है कुलाबा सेंटर पर, वो समझाती थी, कोर्स भी कराती थी, भाषण भी करती थी, सब कुछ मना क्लास करती थी। तो रात के 8 बजे तो ये सब पूरा हो गया था और मैं वापस घर आई। और बाबा ने 18 जनवरी, उस दिन शनिवार का दिन था, तो मैं 8 बजे घर गई, लेकिन बाबा ने अपना अव्यक्त हुए 8:45 बजे रात को अपने कमरे में माउंट आबू में। अब ये तो हमें पता नहीं था, हम तो वापस घर गए। तो लेकिन जब सुबह, मैं संडे का दिन था, तो मैं जैसे ही क्लास में गई तो मैंने देखा कि जैसे कोई है ही नहीं तो संडे माना बहुत भाई बहनें आते हैं, तो सारा हॉल भर जाता है। अब यहाँ पर मैं आई क्लास में तो देखा कि थोड़े से भाई बहन बैठे हैं और बिल्कुल बाबा की याद में साइलेंस में बैठे हैं, न मुरली है न कुछ है। तो मैंने पूछा एक से कि ये क्या हो गया, कहाँ गए सब, आज मुरली क्लास क्यों नहीं है। तो मुझे किसी ने कान में कह दिया कि बाबा ने शरीर छोड़ा है। अब जैसे ही मैंने ये सुना बाबा ने शरीर छोड़ा, तो मेरे तो पाँव कांपने लगे। उसी समय में वो अनुभव अभी भी वो जैसे स्मृति है, मेरी टांगें कांपने लगी, ऐसे कांपने लगी और ऐसे लगा जैसे अभी धरती हिलेगी,
ये आकाश जो है ना वो सारा गिरेगा नीचे और अभी विनाश हो जाएगा। ये मैंने उस समय समझा और सचमुच एकदम मैं एकदम बाबा आप चले गए। और मुझे उस समय बुद्धि में आया, बाबा आपने कहा था कि बच्ची आपको तो रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करनी है, बाबा की ये आश है, वो आश तो मैंने पूरी नहीं की। मैं वो सोचने लगी, वो मैंने तो आश पूरी नहीं की, बाबा आप चले गए। बस ये जैसे मैं बाबा से बातें कर रही हूँ और उसी समय मुझे बहुत सुंदर अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ? जैसे फरिश्ता ब्रह्मा बाबा मेरे सामने आके उपस्थित हो गए, जैसे एक साक्षात्कार कहो या कुछ भी कहो, जैसे मेरे सामने आए और एकदम मेरे सिर पर हाथ रखा और बाबा ने मुझे कहा, बच्ची मैं गया नहीं हूँ, मैं गया नहीं हूँ, मैं बच्चों के साथ हूँ और आप बाबा की आशा पूरी करोगी, ये बाबा ने मुझे वरदान दिया। तो बस उसके बाद तो लगन ही लग गई, मुझे बाबा की आश पूरी करनी है, मुझे विश्व की सेवा करनी है। बस फिर पढ़ाई पूरी हुई और उसके बाद जब अव्यक्त बाप दादा आए 21 जनवरी को और बाबा ने आगे का प्रोग्राम दिया कि कैसे अभी मधुबन में क्या होगा, तो बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने सारा प्रोग्राम दिया कि अभी यहाँ बठियाँ करो, यहाँ ट्रेनिंग करो, यहाँ ये सभी अलग अलग कार्य करो। मधुबन में बहुत आएंगे, कुमारों की बट्ठी, कुमारियों की और टीचर्स की, युगलों की, ये सब मधुबन में करो, क्योंकि जिन्होंने बाबा को अब अनुभव किया है वो बच्चे अभी और उनको शक्ति चाहिए। अभी साकार मुरलियाँ तो कोर्स थी, अभी ये अव्यक्त मुरलियाँ जो चलेगी ये फोर्स है, वो कोर्स था, ये फोर्स है। अभी हीरे निकले हैं, अभी हीरो को चमकाना है, हीरो में जो खाद है वो खाद निकालनी है और चमकाना है, तराशना है, ये अव्यक्त वाणियाँ उसके लिए है। तो ये बाबा ने कहा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा ये गुप्त हो जाएंगे, ये सूर्य और चंद्रमा गुप्त हो जाएंगे और धरती के ये सितारे चमकेंगे। तो देखो हाँ कैसे धरती के सितारे चमक रहे हैं। और फिर बाबा ने कैसे दादी जी और दीदी जी, दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी को आगे बुलाया और कैसे इन दोनों के सिर पर कलश रखा, जिम्मेदारी रखी और कहा कि बाप दादा इनके द्वारा कार्य करेंगे। और दादी दीदी ने कैसे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को दिन दुगनी रात चौगनी गति से इतना आगे बढ़ाया जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य की शक्ति नहीं है, ये स्वयं परमात्मा की शक्ति है। और अभी भी बाप दादा हमारे साथ हैं, ये कोई न समझे कि बाबा साथ नहीं है, हमारे साथ हैं और अंदर ही अंदर ये सकाश भर रहे हैं, आत्माओं को प्रेरणा देते रहते हैं और आत्माएं खींची हुई आ रही है। देश विदेश में चारों ओर बाबा के इतने सेवा केंद्र बढ़ रहे हैं, रिट्रीट हाउसेस बढ़ रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है। ये सब संकेत हैं कि अभी बाबा का कार्य बहुत तेज़ गति से चल रहा है। बाबा सबकी बुद्धियों को बदल रहे हैं, दृष्टि को बदल रहे हैं और कैसे ये शीघ्र परिवर्तन होना है। और जो बाबा की चाहना है यह विश्व परिवर्तित होकर के एक धर्म एक राज्य राम राज्य आ जाए, स्वर्ग आ जाए, वो हम बच्चे इसको लाएंगे। बाबा हमारा बैकबोन बन करके हमारे साथ हैं और हम सब कर्मातीत संपूर्ण बन करके साथ में ही वापस घर जाएंगे, यही सबका लक्ष्य है ना। तो 18 जनवरी हम सबको ये प्रेरणा दे रहा है कि जल्दी जल्दी संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है और बाबा हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो बाबा के साथ हम सबको साथ चलना है परम धाम, ठीक है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।